हाल ही में पास हुए 3 किसान बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसानों ने लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। किसान बिल के विरोध में आज से 3 दिनों के लिए पंजाब बंद आंदोलन का ऐलान किया गया है। इसके कारण ट्रेन यातायात पर काफी बुरा असर दिखाई देगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि वे कृषि विधेयकों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के अररिया में लगातार हो रही बारिश से जिले भर के किसान प्रभावित हो रहे हैं। अत्यधिक बारिश व तेज हवा के कारण धान की अगेती प्रजाति के गर्मा व हाइब्रिड नस्ल के दर्जनों एकड़ में बाली लगे अर्ध पका धान को यह मौसम काफी प्रभावित कर चुका है। खराब मौसम के कारण खेतों में अर्ध पका धान जमीन पर गिरकर नष्ट हो चुका है। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में गुरुवार यानी आज से व्यापारी किसानों से अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। वे मंडियों में व्यापारियों से वसूल किए जाने वाले 1.70% टैक्स को घटाकर 0.50% करने की मांग कर रही हैं। इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। हड़ताल ऐसे समय पर हो रही है जब मंडियों में नए सोयाबीन की आवक होने लगी है। हिमाचल में कृषि विभाग ने गेहूं बीज के दाम 2 रुपए किलो कम कर दिए हैं। 2019 में कृषि केंद्रों में बीज 33 रुपए प्रति किलो बिका था। इस वर्ष 31 रुपए किलो बिक रहा है। बीज की कीमतें कम होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। कृषि विभाग के पास बीज की भारी डिमांड है। इस कारण विभाग ने पिछले साल की अपेक्षा इस बार 500 क्विंटल अधिक बीज की मांग दी है। कुल 12,000 क्विंटल बीज की डिमांड में 8,000 क्विंटल बीज विभाग के पास पहुंच चुका है। हरियाणा में हुई हल्की बारिश से मंडी में बिकवाली के लिए आया धान भीग जाने से किसानों की सांसें फूल सी गई हैं। इस दौरान बारिश से बचाने के लिए अफरा तफरी में धान की तिरपालों से ढका गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना जताई, जिससे किसानों की चिंता लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड के लक्सर में इस साल धान का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। कृषि विभाग के मुताबिक लक्सर में मोटा धान का क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ा है। धान का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो रहा है। ऊपर से इस साल धान का क्षेत्रफल पिछले साल से भी ज्यादा है। साथ ही मौसम अनुकूल रहने के कारण धान की औसत पैदावार भी ठीक है। ऐसे में धान की सरकारी खरीद भी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा के पलवल में पिछले कई माह से प्याज और लहसुन की कीमतों में चल रही तेजी अभी काबू से बाहर दिख रही है। करीब 2 महीने पहले जहां प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो में आसानी से मिल जाती थी, आज वही प्याज 60 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। इसी प्रकार लहसुन 160 से 180 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने चावल कारोबारियों को राहत देने के मकसद से बासमती धान पर लगाने वाले अलग अलग चार्ज में कटौती की थी। इसके ठीक एक दिन बाद पंजाब सरकार ने भी अपने यहां बासमती पर बाजार विकास शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क को 2-2% से घटाकर 1-1% करने का ऐलान किया है। राज्यसभा ने आवश्यक वस्तु विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को नियंत्रित वस्तुओं की सूची से हटाना था। पारित विधेयक को पिछले हफ्ते निचले सदन ने मंजूरी दे दी थी। आवश्यक वस्तु विधेयक दोनों सदनों में दूसरे कृषि बिलों की तुलना में अपेक्षाकृत आसानी से पास हो गया। आवश्यक वस्तु विधेयक का उद्देश्य व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप को कम करके कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। ओखला सब्जी मंडी के एक सब्जी विक्रेता की माने तो टमाटर और प्याज के दामों में इजाफा खरीदारी पर भी असर डाल रहा है। टमाटर अब 900 से 1000 रुपए कैरेट हो गया है। फिलहाल प्याज और टमाटर समेत अन्य सब्जियां नासिक, बेंगलुरु और सोलापुर से आ रही हैं। वहीं बारिश के कारण टमाटर और प्याज समेत अन्य सब्जी के दाम भी बढ़ चुके हैं। 10-15 दिनों के दौरान जब बारिश कम हो जाएगी, कीमतें सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।